हेलो, माय नेम इज़ रवि वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप फंक्शन इन एमएस एक्सेल। वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस एक्सेल में, स्पेशली जब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी टेबल में से। फिर वो टेबल चाहे आपका सेम शीट पे मौजूद है या फिर वर्कबुक की किसी दूसरी वर्कशीट पे आपकी वो टेबल मौजूद है। तो वी लुकअप आपको दोनों ही सिचुएशन में डेटा एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप इस एक्सेल की शीट पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डमी डेटा ले रखा है। ये डेटा स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें मैंने रोल नंबर, नेम्स, जेंडर, सिटी, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स और स्टेटस ले रखा है कुछ स्टूडेंट्स का। यहाँ मैं आपको वी लुकअप फंक्शन इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। सपोज मुझे इस टेबल में से ये पता करना है कि रोल नंबर 2 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वी लुकअप फंक्शन के जरिए यहाँ से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो मैं आपको यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करके बताता हूँ। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ इक्वल टू का सिंबल लगाना होता है और इसके बाद हम लिखेंगे वी लुकअप। और ये देखिए यहाँ पे आपको वी लुकअप आ रहा है, तो आप यहाँ पे टैब प्रेस करिए, तो इस तरह से ये आपका फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है आपको कि आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू इसे दीजिए। तो लुकअप वैल्यू जैसे मुझे रोल नंबर 2 का सब्जेक्ट जानना है, तो मैं यहाँ पे इसे ये 2 वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया कीबोर्ड से। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, तो अब ये बोल रहा है कि आप टेबल अरे इसे दीजिए। टेबल अरे का मतलब होता है कि आपको वो टेबल रेंज देनी होती है जहां आपको डेटा फाइंड आउट करना होता है। जैसे मुझे इस डेटा रेंज में अपना डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने ये टेबल सिलेक्ट करके इसको दे दिया B4 to I14। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद देखिए अब ये बोल रहा है कि आप इसे कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जैसे आपका ये टेबल है, पहला कॉलम जो होगा वो नंबर 1 होगा, उसके बाद दूसरा कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस सीक्वेंस में इसके इंडेक्स होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मालूम करना है, तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सब्जेक्ट कॉलम जो है वो 6 नंबर पे है, ठीक है। अगर हमें मार्क्स फाइंड आउट करने तो हम यहाँ 7 देते, ठीक है। और अगर हमें क्लास फाइंड आउट करनी तो हम यहाँ पे 5 देते, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे 6 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं कॉमा अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट बोल रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप होता है आपको ट्रू या फॉल्स यहाँ पे इसे वैल्यू देनी होती है। ट्रू का मतलब होता है यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है, ये आपको अप्रोक्सीमेट मैच देता है, और फॉल्स जो होता है एग्जैक्ट मैच देता है, ठीक है। जो वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करने को बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स इस तरह से, और ये मैं फंक्शन यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे मैथ्स यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दे दी है, क्योंकि ये देखिए रोल नंबर 2 है। और अगर हम यहाँ पे पैरेलली देखेंगे तो यहाँ देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो इस तरह से आप देखिए वी लुकअप के जरिए आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए अभी हमने रोल नंबर 2 यहाँ पे इसे दिया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले पे गौर करेंगे तो मैंने यहाँ पे इसे 2 दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसको कोई सेल का एड्रेस दूं, जिस सेल के एड्रेस में हम कोई भी वैल्यू टाइप करें, वी लुकअप उसको यहाँ पे फाइंड आउट करके दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 की जगह क्या करता हूँ, मैं इस 2 को हटा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं 2 की जगह इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ जो कि है L5। मैं इसको क्लिक कर दिया, L5 हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अभी कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अब वैल्यू दूंगा, जैसे अब मुझे 4 का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, इस रोल नंबर 4 का, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे हिंदी आ गया, ठीक है। तो ये देखिए 4 के आगे हिंदी है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर यहाँ पे सपोज 10 देता हूँ, इस तरह से एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखिए मैथ्स आ गया, ठीक है। ये देखिए 10 के आगे मैथ्स है। तो सेल एड्रेस देने का यहाँ पे ये बेनिफिट है कि हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमको मिल रही है। तो ये तो था गाइस कि वी लुकअप फॉर्मूला हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताता हूँ, जिसमें आपको इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का पता चलेगा, और आप उस एग्जांपल को ध्यान में रख के फ्यूचर में जब आप वी लुकअप फॉर्मूला का अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस शीट पे गौर करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए इस स्टूडेंट रिकॉर्ड का यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को यहाँ से एक रिपोर्ट कार्ड जाए जो भी उसका यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जैसे रोल नंबर 1 उसका नाम आए, यहाँ पे उसका जेंडर आए, सिटी आए, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स और स्टेटस आए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट कार्ड को मैं यहाँ पे ऑटोमेट करूंगा वी लुकअप फंक्शन की मदद से। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन में बना देता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे डेटा टैब पे, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करोगे,
यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये डायलॉग विंडो हमारे सामने ओपन हो रही है। यहाँ पे देखिए आप इस ड्रॉप डाउन में से लिस्ट को आपको चूज़ करना होगा। ये देखिए मैंने लिस्ट चूज़ करा और यहाँ से अब इस लिस्ट को हम सोर्स देंगे कि हम कौन से सोर्स से लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, मुझे ये लिस्ट चाहिए रोल नंबर्स की। इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं अब इस एरो पे फिर से क्लिक करूँगा। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे वो रेंज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके करा, आप यहाँ देखेंगे हमारे रोल नंबर के नीचे जो सेल था उसके आगे एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे बटन आ चुका है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखिए हमारा जो रोल नंबर्स हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में आ चुके हैं। 1 to 8 दिख रहे हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे 9 और 10 भी यहाँ पे मौजूद है। अब हमारा पहला काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेम एक्सट्रैक्ट करना है इस सेल में जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं लिखूंगा इक्वल्स टू और यहाँ वी लुकअप, और इसको यहाँ पे देखिए पहले लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू हम इस सेल को देंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे ढूंढना है। तो इस सेल का एड्रेस है देखिए M7, तो हम यहाँ लिख देंगे M7 और उसके बाद कॉमा, उसके बाद देखिए टेबल एरे। टेबल एरे हम इसको ये वाला टेबल सिलेक्ट करके दे देते हैं। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद देखिए कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स हमें देखिए ये नेम फाइंड आउट करना है। तो नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है, देखिए 1 रोल नंबर है और 2 नेम है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है रेंज लुकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ट्रू दीजिए, एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉल्स दीजिए। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूंगा इस तरह से और ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे अभी NA आ रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ से कोई वैल्यू दूंगा, देखिए जैसे मैंने 1 दे दिया तो आप यहाँ देखेंगे अमन आ गया। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर 5 देता हूँ तो आप यहाँ देखिए सेजल आ गया। यहाँ देखिए 5 के आगे सेजल है, ठीक है। तो ये हमें इसका बेनिफिट है। अब इसी तरह हम जेंडर के लिए भी वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। आपकी बार बार देखिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू हम ये सेल दे देंगे, कॉमा टेबल की रेंज इसके बाद, तो ये हमें इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से दे देंगे, कॉमा उसके बाद देखिए कॉलम इंडेक्स, तो इसके बाद हमें जेंडर का कॉलम इंडेक्स है 3, तो हम यहाँ 3 दे देंगे। उसके बाद देखिए अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच में से हम इसे फॉल्स दे देंगे इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए सेजल है, फीमेल यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह हम सिटी फाइंड आउट करने के लिए भी इक्वल टू वी लुकअप, इस तरह से लुकअप वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे, इसको हम टेबल को इस तरह सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा इसके बाद कॉलम इंडेक्स, सिटी का कॉलम इंडेक्स देखिए 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे सिटी है तो यहाँ 4 लिख दिया, कॉमा इसके बाद हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ की सिटी भी आ चुकी है। इसी तरह हम क्लास फाइंड आउट करने के लिए भी वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट में यहाँ पे हम इसको लुकअप वैल्यू देंगे रोल नंबर, कॉमा टेबल की रेंज। अब तो देखिए आपको ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करना। इसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स, तो यहाँ हम देखेंगे कॉलम इंडेक्स हमें क्लास फाइंड आउट करनी है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का कॉलम है क्लास का, कॉमा इसके बाद हम इसे फॉल्स देंगे इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए क्लास भी आपकी 12 आ चुकी है। इसी तरह सब्जेक्ट के लिए इक्वल टू वी लुकअप, हम इसे देंगे लुकअप वैल्यू रोल नंबर, कॉमा इसके बाद टेबल की रेंज इस तरह से, कॉमा इसके बाद कॉलम इंडेक्स देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, इसके बाद हम लिखेंगे फॉल्स, क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सब्जेक्ट भी आ गए। इसके बाद इक्वल्स टू वी लुकअप, यहाँ पे हम देंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल की रेंज इस तरह से, कॉमा इसके बाद कॉलम इंडेक्स मार्क्स का है 7, हम यहाँ लिख देंगे 7, कॉमा इसके बाद हम लिखेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज इस तरह से, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए मार्क्स भी आ गए। अब लास्ट यहाँ पे हम इक्वल टू करके वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा करके टेबल की रेंज देंगे इस तरह से सिलेक्ट करके, यहाँ से कॉमा करके हम 8th इसका नंबर है देखिए जो इंडेक्स है कॉलम का स्टेटस का, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, कॉमा इसके बाद हम लिखेंगे फॉल्स,
इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह आप देखिए यहाँ पे हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए आप इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने डेटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई करी उसका फ़ायदा आप देखिए। यहाँ से अगर मैं जाके अगर मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, सपोज देखिए मैं 7 रोल नंबर करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे सारा का सारा डेटा जो है वो चेंज हो गया। 7 रोल नंबर का नेम देखिए यहाँ पे मनोज है, रिपोर्ट कार्ड में देखिए उसका जेंडर मेल है, सिटी शिमला है, क्लास 10 है, सब्जेक्ट देखिए इस तरह से मैथ्स है, मार्क्स 46 है और वो उसका स्टेटस जो है वो पास है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ और चूज करेंगे। यहाँ से सपोज आपको रोल नंबर 10 का फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए पूरा डेटा यहाँ से चेंज हो जाएगा इस तरह से। देखिए ठीक है, राकेश आ गया, ये देखिए राकेश है। इस तरह मैं आपको रोल नंबर 3 का दिखाता हूँ, तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ से चेंज हो गया। तो ये एक वी लुकअप फंक्शन की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। इसे कोई भी टीचर है वो अपने स्कूल में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकता है और स्टूडेंट को वो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड बना के दे सकता है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए। बहुत ही यूज़फुल और सिंपल सा फंक्शन है, अगर आप इसको यूज़ करना एक बार सीख जाओगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जब भी आपको ये रिक्वायर्ड होगा कहीं पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।